सिर्फ आदिवासियों की मौत की बात नहीं करनी चाहिए। नागरिक हैं जो गैर आदिवासी समाज के भी हो सकते हैं। वहाँ पर ये बात आई कि अ, बीहड़ क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, नारायणपुर जिले का क्षेत्र माना जाता है। अभी हाल में जो मेरे पास कल जानकारी आई, और ये सीमा लगती है बीजापुर जिले से। वो गांव है नारायणपुर का और सीमा है बीजापुर की। तो वहाँ जाने के लिए भी आपको भैरमगढ़ से होके जाना पड़ता है। नारायणपुर से वहाँ आना कठिन है, और जहाँ तक आप जा सकते हो उसके आगे भी 15 किलोमीटर पैदल जाने की स्थिति है, तब आप उस गांव में पहुँच सकते हो। तो जैसे ही जानकारी लगी, मीडिया के ही माध्यम से लगी, एक पेपर ने इस न्यूज़ को उठाया था, तो वहाँ टीम भेजी गई है। और शाम तक, क्योंकि एकदम दूरस्थ अंचल है, शाम तक जानकारी लग सकेगी कि स्थिति क्या है। इसमें देखना जी, इसमें जाने से पता चलेगा कि बात क्या है। बिना जाए मलेरिया था या दूषित पानी था, दूषित भोजन था, कोई और कारण था, मिट्टी में कोई ऐसी बातें हैं, अभी क्यों मृत्यु हुई, पहले क्यों नहीं मृत्यु ज़्यादा होती थी। जैसे आपका यहाँ सीकेडी की बीमारी की बात आती है, किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो काफ़ी समय से मृत्यु होती चली जा रही है। हाँ, इस तरह से पूरी जांच होगी, ज़मीन की जांच होगी, ज़मीन में तत्व क्या है, पानी की जांच होगी, पानी में कोई ऐसी मिला बात तो नहीं आ गई। हाल में कुरुद से ये बात आई कि दूषित पानी से उल्टी दस्त हो रहा है, बड़ी संख्या में उल्टी दस्त हो रहा है, तो पानी को सप्लाई को बंद करना पड़ा। ये भी मैंने विभाग के प्रमुख को कहा है, प्रशासनिक प्रमुख को कहा है कि आप ये भी जानकारी ले लें कि मितानिन और कोतवार के माध्यम से जानकारियाँ क्यों नहीं आ पा रही थी। अगर मृत्यु हो रही थी ऐसे पता नहीं चलता, जानकारी कौन देगा। हमारा जो आखिरी पड़ाव का अमला है वो मितानिन होते हैं और कोतवार होते हैं। कोतवार थाने में भी खबर करते हैं कि मृत्यु हुई। तो ये जानकारियाँ आने में कारण क्या हुआ कि देरी हुई, इसको भी देखें, और आज की स्थिति में कोई बीमारी विशेष हो तो उसको भी देखें और फिर वैसा कार्रवाई करें। मेरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी पुनः इस संबंध में। पहले भी बीच में मैंने बात की थी, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि गांव वाले अगर जहां सहमत नहीं हैं तो वहां पर काम आगे नहीं बढ़ेगा, और वो नहीं बढ़ा। कल भी जब गांव वाले मेरे से मिले, बल्कि 3-4 दिन पहले मिले थे, और वो पहल कर रहे थे कि हमारी नौकरियां चली गई हैं, हमारी नौकरियों का आप हमारे विधायक हैं, हमारे नौकरियों के लिए आपको पहल करना चाहिए। मैंने उनको यही समझाया कि देखिए, आपके गांव की बात है, गांव में आप एक राय बनाइए, अगर गांव वाले सहमत होते हैं तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मैं उसके लिए पहल करना चाहता हूं। लेकिन अगर बहुतायत गांव वाले सहमत नहीं हैं, 90% लोग सहमत नहीं हैं कि खदान नहीं खुलनी चाहिए, तो मैं कैसे उसके लिए पहल कर सकता हूँ। तो जो पुरानी माइन चल रही थी, ये 16 नंबर की माइन कहलाती है, परसा ईस्ट एंड केते बासेन के नाम से। यहाँ पर काम यहाँ भी रुक गया। इसकी मंजूरी 2011 में ही मिल गई थी, माइनिंग का काम चालू हो चुका था, कुछ लोगों को मुआवजा भी मिल चुका था। जब नए फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात आई, माइन क्रमांक 15 परसा और माइन क्रमांक 17 केते एक्सटेंशन, तब ये आंदोलनकारी आगे आए, क्योंकि पहले ये पहल कर रहे थे मदनपुर नॉर्थ साउथ की यहाँ ना खुले, फिर पतूरिया डी गिद्धमुड़ी यहाँ के लिए कर रहे थे कि भाई यहाँ नहीं खुलना चाहिए। मेरे संबंधित विधानसभा क्षेत्र, अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के उदयपुर ब्लॉक में ये जो माइंस थी, उसके लिए ही मैंने पहल की, क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र मैं मानता हूँ। अच्छा, कितने कोल माइंस में बंद करने का? दो के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात आई थी, जो मैंने बताया 15 और 17 नंबर माइन का। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया कि भाई जो काम हो रहा है वो काम मंजूर, पुरानी माइन है, लोगों के रोजगार का सवाल है। आप भी कह रहे हैं कि नौकरी के लिए लोग पहल कर रहे हैं, और आप ये बता रहे हो कि गांव में एक राय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि अगर काम करना चाहे तो जो मंजूर शुदा माइन है उसमें काम करे। लेकिन जहां पर काम चालू नहीं हुआ है उसके लिए उन्होंने कहा कि वहां काम चालू नहीं होगा अभी। ये पहल है लोगों की कि और कटाई नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास विकल्प हैं कि जहाँ पर पेड़ इतने नहीं हैं, जहाँ हंसदे ऑरेंज सीधे तौर पे प्रभावित नहीं होता है, इस श्रृंखला में करीब 22 माइंस हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये तो हम 2 की बात कर रहे हैं। तो
22 माइंस में से कई माइंस की अनुमति भी मिली है। आप देखेंगे कि नकिया के नाम से नकिया 1, नकिया 2 आप देखेंगे रायगढ़ धर्मजयगढ़ के पास, वहाँ की माइंस की भी अनुमति मिली है। कहीं जंगल कम होगा, कहीं नहीं होगा। मेरा मकसद केवल गांव वालों से है कि अगर गांव वाले एक राय हैं तो मैं उनके साथ खड़े होने को तैयार हूं अगर वो चाहें। अगर मत विभाजित है तो ऐसे जगह में फिर मेरे जाने का औचित नहीं होता कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि ज़मीन के मालिक आप हो, आप देना चाहो तो ज़मीन दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। कोई जोर ज़बरदस्ती करता है तो मैं आपके साथ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.